हेलो दोस्तों, ये वीडियोस हम एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए शेयर कर रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स एलएलबी कर रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। तो ये हमारे कॉलेज के कुछ नोट्स हैं और कुछ जो हमने गूगल से लिए हैं, जो जैसा भी मुझे समझ में आया है मैंने वैसे बनाया है। तो अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट हैं और आपको नोट्स की प्रॉब्लम है तो इन वीडियोज़ के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है नोट्स बनाने में और आपको समझने में। तो अगर आप एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए वीडियो है। लॉ टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जैसा कि हमने इससे पहले भी वीडियो अपलोड किया है कि कौन कौन से टॉपिक इस पे हमें पढ़ाए जाएंगे एलएलबी 3 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, फैमिली लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ है, लॉ ऑफ क्राइम है, लीगल लैंग्वेज है। तो उसका हम फर्स्ट पॉइंट उठाते हैं, यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पर हम सारी वीडियोस पहले आपके लिए अपलोड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पे आएंगे। तो हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में हमने यहाँ पर इससे पहले अपलोड की है इसका इतिहास। आज हम उसकी आगे का टॉपिक यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है प्रस्तावना यानी कि प्रपोजल जिसे कहते हैं, या प्रस्ताव यानी कि ऑफर। तो ये क्या है इसके बारे में हम पूरा डीपली डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही नोट्स हम आपके लिए अवेलेबल कराते रहेंगे। यानी कि इस चैनल पर आपको ऐसे ही अब लॉ से रिलेटेड ही वीडियोस और नोट्स मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रस्थापना अथवा प्रस्ताव क्या है, यानी कि प्रपोजल और ऑफर। तो अगर आप एक इंग्लिश स्टूडेंट हैं तो आप कुछ वर्ड्स हम यहाँ इंग्लिश के लिए हैं। वैसे मैं तो यहाँ हिंदी मीडियम से पढ़ रही हूँ तो मैं हिंदी मीडियम से ही नोट्स आप शेयर करूँगी, लेकिन कुछ नोट्स हम इंग्लिश में भी, कुछ वर्ड्स जो इम्पॉर्टेंट है वो है इंग्लिश में भी लिखते रहेंगे और आपको बताते चलेंगे। तो टॉपिक है हमारा प्रस्थापना या प्रस्ताव। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 का में दी गई है प्रस्तावना अंग्रेजी संविदा विधि में प्रयुक्त शब्द प्रस्ताव का पर्यायवाची है। ये जो शब्द आपका प्रस्थापना है ये प्रस्ताव का ही पर्यायवाची है, जो कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 2 क में दी गई है। प्रस्थापना या प्रस्ताव की परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी होगी। तो जब एक व्यक्ति किसी से बात करने या न करने की तत्परता किसी दूसरे व्यक्ति से इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि वह व्यक्ति उस बात पर सहमति प्रदान करे, तो उसे ही प्रस्थापना या प्रस्ताव कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब एक व्यक्ति किसी से बात करने या न करने की तत्परता किसी दूसरे व्यक्ति से इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि वह व्यक्ति उस बात पर सहमति प्रदान करे, तो उसे प्रस्थापना या प्रस्ताव कहते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या है, उदाहरण यहाँ हमने लिया है क जैसे वचनदाता है, अपनी मोटरसाइकिल बेचने के लिए ब वचन ग्रहीता से कहता है। क जो कि वचनदाता है तो अपनी मोटरसाइकिल बेचने के लिए वचन ग्रहीता से कहता है, यानी कि ब से कहता है कि उसकी मोटरसाइकिल वो 25,000 रुपये में खरीद ले। अर्थात क ने ब से मोटरसाइकिल बेचने का प्रस्ताव किया। क ने ब से मोटरसाइकिल बेचने का प्रस्ताव किया है। तो प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या है, दो या दो से अधिक पक्षकार हों। सबसे आवश्यक तत्व क्या है, दो या दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक आपके पक्षकार हों, और प्रस्ताव संसूचित किया गया हो, यानी कि प्रस्ताव पहले बताया गया हो, सूचना दी गई हो प्रस्ताव की, और प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया गया हो। जो भी प्रस्ताव किया गया है वो विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से, उद्देश्य से किया गया हो। अब इसमें हम आवश्यक तत्व जो दिए गए हैं, इन आवश्यक तत्वों को हम अच्छे से डीपली डिस्क्राइब करते हैं। दो या दो से अधिक पक्षकारों यानी कि विधिक प्रस्थापना के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपने आप से प्रस्थापना या प्रस्ताव नहीं कर सकता। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत प्राकृतिक अर्थात अथवा कृत्रिम व्यक्ति तथा विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित है, यानी कि दो पक्षकार होना जरूरी है। कोई व्यक्ति अपने आप से या किसी जो है अपने स्वयं से कोई प्रस्तावना, कोई संविदा नहीं कर सकता। संविदा के लिए जरूरी है कि दो पक्षकार हों, क ख अ ब, कोई किसी भी नाम के दो पक्षकार हों, तभी वहाँ पर किसी बात की संविदा हो सकती है, चाहे वो विधिक हो या फिर कैसी भी हो।
तो विधिक प्रस्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपने आप से प्रस्थापना या प्रस्ताव नहीं कर सकता। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति भी आता है और कृत्रिम व्यक्ति भी आता है, विधिक व्यक्ति भी आता है। किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, लेकिन 2 व्यक्ति होना जरूरी है, 2 या 2 से अधिक हो। जो व्यक्ति प्रस्थापना करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वचनदाता। और जो व्यक्ति प्रस्थापना स्वीकार करता है उसे कहते हैं वचन ग्रहीता। जो प्रस्थापना स्वीकार करता है वो वचन ग्रहीता कहलाता है, और जो प्रस्थापना यानी कि प्रस्ताव करता है वो कौन कहलाता है? वो कहलाता है वचनदाता। प्रस्ताव संसूचित किया गया हो, जो भी प्रस्ताव हुआ हो वो पहले बताया गया हो, यानी कि संसूचित किया गया हो, सूचना दी गई हो। कोई प्रस्ताव वैध तभी माना जाएगा जब किसी व्यक्ति को संसूचित किया गया हो। वैध प्रस्ताव तभी माना जाएगा जबकि 2 व्यक्तियों को, यानी कि 2 व्यक्ति जो हैं उनमें से किसी एक ने दूसरे को संसूचित किया गया हो, सूचना दी हो उसने। वो सूचना चाहे अभिव्यक्ति की तरह हो, चाहे विवक्षित रूप से हो, चाहे वो लिखित रूप से हो, चाहे वो मौखिक रूप से हो, किसी भी प्रकार की हो, लेकिन सूचना दी गई हो। प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया गया, यानी कि प्रस्ताव जो किया गया है वो विधिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य यानी आशय से किया गया हो। विधि मान्य संविदा के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकारों ने जो प्रस्ताव किया हो उसका उद्देश्य विधिक संबंध स्थापित करना हो। पक्षकारों के बीच जो भी यह प्रस्ताव हुआ है, जो भी आपकी प्रस्थापना हुई है, वो विधिक संबंध स्थापित करने के लिए की गई हो। क्योंकि यदि प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है, यदि प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है तो संविदा नहीं मानी जाएगी। संविदा तभी मानी जाएगी जब प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया हो। प्रस्ताव निश्चित हो, तो यदि प्रस्ताव निश्चित नहीं है तो संविदा का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिनियम की धारा 19-29 यानी कि 2-9-29 के यह बताती है कि वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना संभव नहीं है, शून्य होते हैं। ख को क यानी कि ख क ये 2 व्यक्ति हैं, इन 2 व्यक्तियों के नाम ख और क लिया गया है। तो उदाहरण है ये हमारा। ख को क 100 टन यानी कि 100 टन तेल बेचने का करार करता है। उसमें यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि किस प्रकार का तेल आश्रित था। करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। यानी कि ख ने क से कहा कि वो उसे 100 टन तेल देगा, लेकिन ये दर्शित नहीं हुआ कि तेल किस प्रकार का होगा। तेल की प्रकृति या प्रकार कहीं भी यहाँ लिखित नहीं था। तो ये क्या हुआ कि ये करार अनिश्चितता के कारण शून्य हो गया। ओके, तो ये हमने पढ़े आज प्रस्थापना और प्रस्ताव। प्रस्थापना यानी कि प्रस्ताव एक ही चीज़ है दोनों, प्रस्थापना और प्रस्ताव, और उसके तत्व हमने पढ़े। तो अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसके आगे हमारा आता है प्रस्थापना यानी कि प्रकार, प्रस्ताव जो है हमारा, प्रस्थापना या प्रस्ताव के प्रकार। तो अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम और भी वीडियोस आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।